नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफ़िर औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात मुबारका में इंसानियत को जीने का मकसद बयान फरमा रहे हैं। तो जो दुनिया में आया है तो तुझे किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 कस्में उठाने के बाद इंसानियत को उस मकसद से आगाह कर दिया या इंसानियत को एक रुख बता दिया कि तू जो दुनिया में जा रहा है तो तुझे इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ ये बात समझें कि ये जो कसम होती है, कसम किसी मामले की अहमियत को उजागर करने के लिए होती है। कोई भी शख्स वो 2-4 रुपए के लिए कसम नहीं उठाएगा, जब एक बहुत बड़ी रकम होगी तो उसके लिए कसम उठाई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कसम उठाई है, अल्लाह तबारक व तआला को कसम उठाने की क्या ज़रूरत थी। अल्लाह तबारक व तआला को किसी किस्म के कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मामले की अहमियत को बतलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक कसम उठाई। और एक कसम भी नहीं उठाई, अल्लाह तबारक व तआला ने 3 कस्में उठाई। पहली कसम अल्लाह तबारक व तआला ने क्या उठाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कसम है इस शहर मक्का की। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं इस मक्का शहर की कसम क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप रहने वाले हैं। अब यहाँ बुज़ुर्ग हज़रात का या इसी तरह मुफस्सिरीन कराम का इख्तिलाफ है कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। तो मक्का वाले जो हज़रात कहते हैं मक्का अफजल है, उन्होंने उस पर दलाइल दिए, उनके दलाइल भी माशाल्लाह बेशुमार हैं। और कुछ हज़रात कहते हैं मदीना अफजल है, तो उनके दलाइल भी अपनी जगह। लेकिन शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो मक्का अफजल, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए तो मदीना अफजल बन गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कसम उठाई, 3 कस्में उठाई। 3 कस्में उठाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के बारे में फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, क्या इंसान मैंने तुझे मुशक्क़तों में रहता हुआ पैदा किया है। ऐ इंसान मैंने तुझे मुशक्क़तों में रहता हुआ पैदा किया है कि इंसान तू जब दुनिया में जाएगा तो तेरे सामने मुशक्क़तें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियां आएंगी। तूने उन तकलीफ़ों को, उन परेशानियों को बर्दाश्त करना है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला हमें बता रहे हैं कि ऐ इंसान तूने दुनिया में जाने के बाद ये नहीं है कि तूने वहाँ सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है, बल्कि रिवायात में तो इतना तक आता है जब इंसान का ख़मीर तैयार किया जा रहा था ना, उस वक़्त 39 दिन इंसान पर आजमाइशों का बादल बरसाया गया, आजमाइशों की बारिश बरसाई गई। 39 दिन उस पर आजमाइशों की बारिश हुई, मुसीबतों की बारिश हुई, परेशानियों की बारिश हुई। और 40वें दिन सिर्फ उसके लिए जो है मी खुशी का, इसी तरह जो है मुसर्रत का मी बरसा। तो 39 दिन इसके लिए तकलीफ़ ही तकलीफ़ थे। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़, दुख, गम, परेशानियाँ ज़्यादा हैं, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ कम हैं। अब इसकी मिसाल आप यूँ भी समझ लें कि देख, एक शख्स जब जंगल में शिकार करने जाता है ना, तो अब जंगल में ये तो नहीं है कि जंगल में उसे किसी किस्म का खौफ नहीं होता, ख़तरा नहीं होता, बल्कि क्यों नहीं, वहाँ जंगली दरिंदे होते हैं, वहाँ भेड़िए होते हैं, चीते होते हैं, शेर होते हैं। तो इंसान अपने तौर पर एहतियात करके, इसी तरह अपना जो है ना हिफाजत का इंतज़ाम करके ये जो है जंगल में जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी इंसान को फरमा दिया कि इंसान तू दुनिया में जा रहा है तो लिहाजा तूने वहाँ जाकर इन तकलीफ़ों, आजमाइशों और परेशानियों से घबराना नहीं है। देखें, जब एक शय का पता है कि मेरे ऊपर ये चीज़ आने वाली है तो इंसान उसके लिए तैयार हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सर्दियाँ आने वाली हैं, अब सर्दियों के लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर देंगे। जब किसी चीज़ के आने का अंदाज़ा होता है तो इंसान उसके लिए तैयारी भी कर लेता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कस्में उठाई, ये कस्में उठाने से मकसद ये था कि इंसान दुनिया में तो जा रहा है, लिहाजा तुम्हें संभल के जाना है। अब ये आप हज़रात ने गौर करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3 कस्में उठाई, ये हैं कस्में। और लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, ये उसका जवाब कसम है। अब इन दोनों के दरमियान हमने मुनासबत देखनी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इंसान को मैंने मुशक्क़तों में रहता हुआ पैदा किया। उससे पहले ये 3 कस्में जो उठाई, इन कस्मों की इस मज़मून के साथ या इस आयत के साथ क्या मुनासबत है।
तो ये बात हमने समझनी है। तो देखें, सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला ने कसम किस शहर की उठाई? मक्कतुल मुकर्रमा की। अब मक्कतुल मुकर्रमा में आप देख लें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की कब्र मुक़द्दसा मौजूद हैं। ये मक्कतुल मुकर्रमा आज तो आपको एक हंसता खिलखिलाता हुआ नज़र आता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देख लें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का की सरजमीन पर गर्म तपती हुई रेत पर लिटाया गया और उनके ऊपर पत्थर रखे गए और उनको जो है ना तकालीफ मसाइब से गुजरना पड़ा। ये तो इस मक्कतुल मुकर्रमा की कसम उठाने से मकसद ये था कि देखो, मक्कतुल मुकर्रमा भी परेशानी या इसी तरह जो है उसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने परेशानियाँ रखी कि इतना प्यारा शहर था लेकिन उस शहर में भी परेशानियाँ आई। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी कसम उठाई। अब दूसरी कसम उठाई अल्लाह तबारक व तआला ने ववालिदिन व मा वलद। दूसरी कसम अल्लाह ताला ने क्या उठाई? वालिदिन व मा वलद। कसम है वालिद की और माँ वलद की, जो वो वालिद जन, इसमें 3 कौल है। बाज़ ज़रा फरमाते हैं वालिद से मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और माँ वलद से मुराद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और बाद मुफस्सिरीन कराम ये भी फरमाते हैं वालिद से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और माँ वलद से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और बाद रात ये भी फरमाते हैं कि वालिद से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और माँ वलद से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत है। लेकिन बेहतर कौल जो है वो पहला कौल ही है कि वलद से मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और माँ वलद से मुराद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है। अब ये बात आपने समझनी है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने इंसान को मुशक्क़तों में रहता हुआ पाया, तो उसकी हज़रत इब्राहीम और आप अलैहिस्सलाम के साथ क्या मुनासिब? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह तबारक तआला ने बहुत तकालीफ, मुसीबतें, परेशानियाँ ना दी। इससे बढ़कर आजमाइश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए क्या हो सकती थी कि जलती हुई आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कूदना पड़ा। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक वो दौर भी आया कि 90 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद हो रही है। जवानी में औलाद नहीं, बुढ़ापे भी जब आखिर उम्र का है, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद हो रही है। अब उसके लिए हज़रत अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया कि इनको वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा। ये मक्का मुकर्रमा आज तो आपको आबाद शहर नज़र आता है, लेकिन एक वो वक़्त भी था कि जब यहाँ कुछ नहीं था, जब यहाँ बंजर ज़मीन थी, जब यहाँ कोई खाने पीने का सामान नहीं था, जब यहाँ रिहाइश नहीं थी, जब यहाँ कुछ भी नहीं था। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हो रहा है कि अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़कर आप चले जाएं। अब आप हज़रात खुद अंदाज़ा लगाएं कि देखिए, आप हैं और मैं हूँ, हमें हमारे माँ बाप एक उस जगह छोड़ के आते हैं जहाँ रहने सहने, खाने पीने, मकसद यह है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा दिल वहाँ नहीं लगता। एक दिल उदास हो जाता है कि यार हमारे माँ बाप हमें छोड़ कर जाएँ। और फिर उससे आगे आप बढ़ कर देख लें कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 साल या बाद फरमाते 10 साल, बाद 11-12, मकसद यह है कि इतनी उम्र की हुई ना। और ये उम्र कौन सी उम्र होती है? ये उम्र वो उम्र होती है कि जिस उम्र में हर बाप का दिल करता है कि वो अपने बच्चे की उंगली पकड़ कर जो है उसको अपने साथ चलाए, बाप एक फ़ख्र महसूस करता है। तो उस उम्र में अल्लाह तबारक तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं कि अब अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कीजिए। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये मेरे मकसद ये था बयान करने का कि अल्लाह तबारक तआला जो इंसान को फरमा रहे हैं ना कि मैंने तुझे मुशक्क़तों में रहता हुआ पैदा किया है, तो ऐ इंसान तू कभी इस गुमान में न रहना कि सिर्फ तू ही है, बल्कि तुझसे पहले जो मेरे खलील थे, जो मेरे महबूब थे, उनको भी मैंने मुशक्क़त और तकलीफ़ों में पैदा, उनके ऊपर भी मुशक्क़त तकलीफ़ें आई, लेकिन उन्होंने भी बर्दाश्त की। जैसे उन्होंने बर्दाश्त की वैसे ही इंसान तेरे ऊपर भी अगर ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ परेशानी आ जाए तो तूने भी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कीजिए। अब ज़िबा करने वाला भी नबी है, ज़िबा होने वाला भी नबी है। नबी अपने ख्वाब में पूरा उतर रहा है, कहता है मैंने ज़िबा करना है। अब ज़ोर लगा रहे हैं छुरी चलाने को, छुरी है कि चलने का नाम नहीं रह रही। अब अल्लाह तबारक तआला को दिलों की हालत जानते हैं ना। अल्लाह ताला को तो पता था कि ये कितने सच्चे हैं। उन्हीं की सच्चाई का ही नतीजा था कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में आयत नाज़िल फरमा दी, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए ज़िबा करने के लिए, तो उस वक़्त हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, क़द सद्दक़्ता रुया, कि ऐ इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच कर दिया। और फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को देख ले कि तीसरी कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठाई गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कसम उठाई गई
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دکھ تکلیفیں پریشانی تھوڑی آئی؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد سے بھی کوئی بھاری دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ کیا احد سے بھی بھاری دن کوئی آپ پر گزرا ہے؟ تو صحابہ کرام کے ذہن تھا کہ یہی دن ہی ایک سخت دن تھا، اور یہ احد کا دن کوئی معمولی دن نہیں تھا۔ اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی لاشیں پڑیں۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبوب تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، ان کے اعضائے جسم کو کاٹ دیا گیا، ان کے ناک کو کاٹ دیا گیا، ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیجہ چبایا گیا، اس طرح ان کی لاش کے ساتھ مسئلہ کیا گیا تھا، ان کی آنکھوں میں نیزے مارے گئے تھے۔ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کو دیکھ کر غمگین ہوئے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی ذہن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں اس دن سے بڑھ کر میرے اوپر اور کوئی دن نہیں گزرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اوپر ایک وہ وقت بھی آیا جب میں طائف کے میدان میں 3 سرداروں کے پاس گیا اور میں نے ان کو دعوت حق دی، میں نے ان کو کلمے کی دعوت دی، انہوں نے میری بات سن کر مذاق اڑایا، میں نے کہا چلو میں تمہارے پاس آیا تھا خیر خواہی کا جذبہ لے کر، تم نے میری بات نہیں مانی تو بات یہیں تک ختم ہو جائے، بات ختم، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شرارتی لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پتھروں سے لہو لہان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو وہ لوگ آپ کو کھڑا کر دیتے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں آئیں۔ اب پھر ان تکلیفوں کی حالت میں فرشتہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے حبیب حکم دے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدنی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ اس قوم کی ہدایت دے کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس طرح کی تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، جب میرے خلیل، جب میرے حبیب، جب میرے نبی پر، یا جب اس نبی پر پریشانیاں آ سکتی ہیں کہ جس نبی کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، جس نبی کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا، جس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا نا تو میں اس کائنات کو ہی نہ بناتا، جب اس نبی پر پریشانیاں آ سکتی ہیں تو انسان تو کیا چیز ہے، تیرے اوپر بھی پریشانیاں آئیں گی۔ اب جب دنیا میں انسان کے اوپر دکھ تکلیف پریشانیاں آئیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان صبر کے ساتھ برداشت کرے، انسان صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی دکھ تکلیف پریشانی آئے، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ ہماری زندگی میں دکھ تکلیف پریشانیاں آنی ہیں، کبھی کاروبار کی صورت میں آئے گی، کبھی گھر بار کی طرف سے آئے گی، اسی طرح کبھی مال کی طرف سے آئے گی، کبھی بیوی بچوں کی طرف سے آئے گی، کبھی عزیز و اقارب کی طرف سے آئے گی، کبھی ہمسایوں کی طرف سے آئے گی۔ ہم نے ان تمام دکھ تکلیفوں پریشانی کو برداشت کرنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا کیا طریقہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت نفل میں اپنی ضرورت کو سامنے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت کو بیان کریں، پھر اس کے بعد جو دکھ تکلیف پریشانیاں ہیں اس پر صبر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر